अभी वैसे काफ़ी कुछ बताया है, हम इस पर भी बातचीत करेंगे, लेकिन अभी मैं एक बार दीपक को और बुला लेता हूँ। जबरदस्त तालियां। A very good morning to all my respected teachers and my dear friends. I'm so grateful that I am in front of you speaking and sharing my experiences about how school has helped me in my journey, and I will also share some important tips which will help you in your future endeavors. So let's start. So first let us talk about the सबसे पहले बात करते हैं कि स्कूल का रोल क्या है किसी के भी करियर में। तो स्कूल एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, जैसे कि हमारे जो बहुत ही एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी मेंबर्स हैं, बहुत ही हार्ड वर्किंग डेडिकेटेड, वो जो हमें कॉन्सेप्ट्स की जो अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करते हैं, वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए एक बेस होता है। अगर वही चीज़ क्लियर नहीं हुई तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में अच्छा नहीं कर पाएंगे। तो टीचर्स का जो वर्क है यहाँ पे वो बहुत ही सराहनीय है। उसके अलावा जो हमारे रेस्पेक्टेड चेयरमैन सर हैं, वो जो कांस्टेंट सपोर्ट और जो रेगुलर गाइडेंस देते रहे हैं बीच बीच में, उसका बहुत ही महत्वपूर्ण रोल रहा है मेरे करियर में भी। तो आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस माई हार्टफेल्ट ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स आवर रेस्पेक्टेड चेयरमैन सर, whose visionary leadership has set the tone for excellence. Please clap for it. Now I would like to share some useful tips which will help you. नेहा ने बहुत ज़्यादा कुछ अच्छी टिप्स आपको ऑलरेडी बता दी हैं, तो उसके अलावा जो मैं आपको एडवाइस देना चाहूँगा, मैं आपको 5 पॉइंट्स बताना चाहूँगा। सबसे पहला है टाइम। ये बातें हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि टाइम इज़ द मोस्ट प्रेशियस थिंग एंड वी शुड नॉट वेस्ट टाइम। तो अगर बात करें कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की, तो इस प्रिंसिपल को फॉलो करने की ज़रूरत और भी ज़्यादा बढ़ जाती है, जहाँ पे कंपटीशन इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि लगभग 18,000 IIT की सीट्स के लिए 10 लाख से ज़्यादा बच्चे JEE मेन का एग्ज़ाम दे रहे हैं, और अराउंड 45,000 सीट्स के लिए करीब 20 लाख से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स नीट का एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो टाइम को एक बहुत ही अच्छे से यूटिलाइज़ करना ये बहुत ही हेल्पफुल रहता है अगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की अगर हम बात करें तो। और फिर दूसरी बात, क्वालिटी इज़ ऑलवेज प्रेफर्ड ओवर क्वांटिटी। जब जितनी भी देर पढ़ें, तो जब पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई पे ही फोकस होना चाहिए। तो क्वालिटी टाइम आप स्टडी को दें, उससे आपको बहुत हेल्प होगी। एक सेकंड पॉइंट, थिंक, प्लान एंड एग्जीक्यूट। सबसे पहले तो सोचिए कि आपका टारगेट क्या है। जैसे कि अगर आप 200 नंबर का टारगेट लेके चलेंगे और उसके हिसाब से तैयारी करेंगे तो आपके 150 के करीब नंबर आएंगे। ऐसे ही पहले अपना टारगेट डिसाइड कर लें, फिर उस टारगेट के अकॉर्डिंग प्लान बनाएं, शेड्यूल, स्टडी प्लान, जितना टाइम आप दे सकते हैं, और उसको एग्जीक्यूट करना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। प्लान बनाने से चीज़ें नहीं होंगी, उसको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। जो हमने प्लान बनाया उसको डेली फॉलो करना पड़ेगा। इसी के साथ तीसरा पॉइंट आता है कंसिस्टेंसी। उसको लगातार फॉलो करना पड़ेगा, जब तक हमारा जो गोल है उस तक हम पहुंच ना जाए, उसको लगातार फॉलो करना पड़ेगा। फिर एक चौथी चीज़, मैं आपको कुछ सब्जेक्ट स्पेसिफिक एडवाइस देना चाहूँगा। जैसे कि अगर हम बात करें कि केमिस्ट्री को कैसे पढ़ा जाए, ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में मेनली 3 सब्जेक्ट आते हैं, जैसे कि IIT JEE में केमिस्ट्री, फिज़िक्स और मैथ्स। तो केमिस्ट्री में आप NCERT को अच्छे से फॉलो करें। फिज़िकल केमिस्ट्री में आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें जितना ज़्यादा हो सकता है, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप रिएक्शंस को अच्छे से समझें, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड NCERT को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। उसके अलावा अगर बात करें तो मैथमेटिक्स का सिर्फ एक ही फॉर्मूला है, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। मैथमेटिक्स में आप जितने ज़्यादा टाइप के क्वेश्चन लगा सकते हैं, जितने ज़्यादा अलग अलग टाइप के अलग अलग क्वेश्चन लगा सकते हैं, उससे आपका स्कोर उतना ही ज़्यादा बढ़ने वाला है। फिर तीसरा फिज़िक्स की अगर बात करें तो
जब तक एक कॉन्सेप्ट के आपको पूरी अंडरस्टैंडिंग ना मिल जाए, जब तक पूरा कॉन्सेप्ट समझ में ना आए, उसकी एक विजुअल इमेजिनेशन दिमाग में ना बन जाए, तब तक आप उस कॉन्सेप्ट को छोड़ो मत, टीचर को मत छोड़ो। और उसके अलावा एक और एडवाइस है, यूज़ योर रिसोर्सेज प्रॉपरली। जैसे कि आप काफ़ी डिफरेंट टेक्स्ट बुक्स को फॉलो करते हैं, लेकिन आप एक पे ही स्टिक करें। जो भी आप एक टेक्स्ट बुक डिसाइड कर लें हर एक सब्जेक्ट के लिए कि मेरे को ये फॉलो करनी है, उसी को फॉलो करते रहें। और टेक्नोलॉजी, एक और मैं बात करना चाहिए, यूज़ टेक्नोलॉजी वाइजली। हम में से काफ़ी बच्चे स्मार्टफोन्स का भी यूज़ करने लग गए आजकल, कोविड के बाद ज़्यादा हो गया है। तो स्मार्टफोन को, टेक्नोलॉजी शुड बी यूज्ड वाइजली। इफ़ वी डोंट यूज़ इट वाइजली, इट कैन डिस्ट्रॉय अस। सो स्मार्टफोन्स और ये सब टेक्नोलॉजी, उनको अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करें, और टाइम वेस्ट के लिए और इन सब चीज़ों के लिए यूज़ ना करें। उसके अलावा बस। Now I would like to thank all of you for giving me your valuable time. Thank you.